चेतन मन हमेशा निर्णय लेता है कि आज कौन सा खाना खाना है, आज कौन से कपड़े पहनना है, आज कहाँ पर जाना है, आज किसके यहाँ जाना है। ये चेतन मन क्या करता है? निर्णय लेता है। लेकिन अवचेतन मन ऐसा नहीं करता है। अवचेतन मन इसको पूरी चीजों को कंट्रोल करता है ना। चेतन मन क्या करता है? केवल निर्णय लेता है। लेकिन अवचेतन मन लिख देता है, शरीर को इंग्लिश में लिख देता हूं, शरीर को कंट्रोल करता है ना। अवचेतन मन शरीर को कैसे कंट्रोल करता है? हमारी हार्ट बीट बढ़ रही है या हमारी हार्ट बीट चल रही है, ये कौन कंट्रोल करता है? अवचेतन मन। हम जो भी खाना खाते हैं, खाना पचता है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? अवचेतन मन। जो हम सांस ले रहे हैं, है ना, जो भी हम सांस ले रहे हैं, इसको कंट्रोल कौन करता है? अवचेतन मन करता है। चेतन मन का काम है केवल निर्णय लेना, लेकिन अवचेतन का मन है ये पूरे शरीर को क्या करना है? कंट्रोल करना। तो आप किसके अंडर में हो? आप चेतन मन के अंडर में हो कि आप अवचेतन मन के अंडर में हो? आप किसके कंट्रोल में हो? अब मैं शुरू से बताता हूँ। चेतन मन क्या करता है? रात्रि में सो जाता है, क्योंकि ये कैसा है? कैसा है? लेकिन अवचेतन मन हमेशा कब तक जागता है? 24 घंटे जागता रहता है। दूसरा, चेतन मन क्या करता है? विचार पैदा करता है। कैसे विचार पैदा करता है? आज अच्छा मेरे को वहां जाना है, अच्छा ये गाड़ी कैसे बनना होगी, अच्छा पहले तो इन्हें कहा गाड़ी का क्या कहते थे, जीप बोलते थे, अब इसको थार बना दे। हमारे अंदर क्या आएंगे? विचार आएंगे कि नहीं? अच्छा पहले तो स्कूटी को चला है, तो काय को स्कूटी निकले, पर्पल रातली पेवले। हमारे अंदर क्या है? विचार। यानी चेतन मन क्या करता है? विचार पैदा करता है। और जब चेतन मन विचार पैदा करता है तो अवचेतन मन उसको क्या कर लेता है? मान लेता है, सच मान लेता है कि ये जो सोच रहा है, क्योंकि ये तो शाम को रात को क्या होता है? सो जाता है। और जो विचार आते हैं रात को सो जाता है, तो ये अवचेतन मन को क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। कभी आप है ना कभी करके देखना, शाम को दिन भर है किसी चीज को बार बार सोचना। बाहर की बात नहीं, बाइबल की बातें बोल रहा हूँ, है ना। बाइबल का कोई सा भी वचन बार बार सोचना, बहुत विचार करना उसके ऊपर, उसको बार बार रिपीट करना, मुंह से बोलना, उसके ऊपर बार बार विचार करना। और सोते समय आप चेतन मन जब विचार करेगा तो आप अवचेतन मन को बोल देना कि देख आज मैंने दिन भर इस वचन के ऊपर मनन किया है, ये वचन ऐसा बोलता है, ये वचन ऐसा बोलता है। तो ये अवचेतन मन को क्या करेगा? सच मान लेगा। और इसको सच मान लेगा। और आप विश्वास करो, रात्रि के समय में जब आप सो रहे होंगे, ये 24 घंटा चलता रहेगा और आपको सपने में और दर्शन में आपसे परमेश्वर बात करेगा। यह अवचेतन मन की सबसे बड़ी ताकत है। चेतन मन नहीं कर सकता है। ये केवल क्या कहते हैं? बुराई करवा सकता है, लड़ाई करवा सकता है, चुगली करवा सकता है, झगड़ा करवा सकता है, चोरी करवा सकता है, व्यभिचार करवा सकता है, गंदी चीजें करवा सकता है, ये सब कुछ वो करवा सकता है। लेकिन अवचेतन में ऐसा नहीं है। बोलते ना कई बार, हम ऐसा बोलते हैं कि है ना अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, है ना, ऐसा अपन कई बार बोलते हैं ना। अपने आप को बिल्कुल हल्का सा खाली कर दो, एकदम थोड़ा सा साइलेंट हो जाओ और उसके बाद में परमेश्वर के बहाव को आने दो, परमेश्वर की आत्मा को बहाव को आने दो, परमेश्वर के सामर्थ्य को स्पर्श करो, हम कई बार बोलते हैं ना। तो ये अवचेतन मन का काम है, ये इसका काम नहीं है। इसलिए कई लोग आत्मा में नहीं भर पाते हैं। क्यों नहीं भर पाते हैं? क्योंकि वो इसको सोच रहे हैं ना। ऐसा नहीं होता। पवित्र आत्मा की आप कहाँ उतरते? नहीं उतरते। कौन आत्मा में भरता? कुछ नहीं होता। अरे लंगड़े नहीं चलते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। ये कौन क्या करवा रहा है? ये कहाँ गया? क्या कर रहा है? ये बहस करवाता है। और इंसान कई बार है ना आत्मा में नहीं भर पाते हैं। कई लोग इंसान चंगे नहीं होते हैं, कई लोग इंसान अच्छे नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये इसकी बात मान लेते हैं, चेतन मन की बात मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो तर्क वितर्क करता है, ये बहस करता है, बहुत बहस करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के करीब जाते तो ये अवचेतन मन सबसे ज्यादा काम करता है। जो हम दिन भर में सोचेंगे ना, अगर हम सकारात्मक सोचेंगे, अच्छे विचारों को सोचेंगे, तो ये अवचेतन मन वैसा का वैसा सच मान लेगा और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा। हमने पूरी जिंदगी में जो कुछ भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है वो सब हमारे सामने लाएगा। अगर हम बाइबल से चीजों को पढ़ा, बाइबल से हमने वचनों को पढ़ा, तो बाइबल के अंदर के वचन हमारे अंदर रात्रि में, दर्शन में, सपने में आना शुरू हो जाएंगे। परमेश्वर हमसे क्या करेगा? फिर वो बात करना शुरू करेगा। क्यों?
क्योंकि हम सो गए और हमारा अवचेतन मन जो 24 घंटे जागता रहता है वो हमसे क्या करता है, इसमें होकर, क्योंकि प्रभु क्या है, आत्मा है और आत्मा का मन है, और मन में क्या आते हैं, विचार, विचार कहाँ आते हैं, मस्तिष्क में, और मस्तिष्क पूरा शरीर चलाता है। और अवचेतन में जब हम सो जाते हैं, यही अवचेतन मन सबसे ज्यादा हमारे अंदर काम करता है। आप दिन भर में जो कुछ भी सोचोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, रात्रि में वही होगा। आप किसी लड़की के बारे में गलत सोच रहे हो, आप विचार पैदा कर रहे हो, तो वो सच मान लेगा, चाहे वो विचार आपका सही हो या गलत हो, क्योंकि ये अवचेतन मन है ना, मजाक नहीं समझता है, वो मजाक नहीं समझता। जैसे मैंने रोबोट का उदाहरण दिया, अगर उसके अंदर अच्छी चिप डालेंगे तो वो अच्छा काम करेगा, उसके अंदर अगर खराब चिप डाल देंगे तो किसी को भी मार डालेगा वो। तो जो हम विचार पैदा करेंगे वही अवचेतन मन इसको मान लेगा। अगर हम पूरे दिन भर में अच्छे विचारों को पैदा करेंगे, बाइबल के आयतों को पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करके सोएंगे, अच्छे से प्रभु की संगति करके सोएंगे, तो अवचेतन मन क्या कर लेगा, विचारों को सच मान लेगा और वैसा ही काम करेगा जैसा आपने दिन भर में चेतन मन में किया। अगर आप नेगेटिव, नकारात्मक विचार पैदा किया तो परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपने दिन में पॉजिटिव यानी सकारात्मक विचार पैदा किया, आप देखो परमेश्वर का आत्मा अवचेतन मन में कैसे काम करना शुरू कर देगा। लोग भविष्यवाणी कैसे कर लेते हैं, खड़े खड़े कैसे भविष्यवाणी कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि उस समय वो चेतन मन की नहीं सोचते हैं, है ना, चेतन मन की नहीं सोचते हैं, वो अपने आप को बिल्कुल परमेश्वर के अधीन करके अवचेतन मन की सोचते हैं। दिन भर अगर वचन के बाद अगर प्रार्थना कर रहे हैं, तो जो इंसान सुबह से प्रार्थना कर रहा लगातार, कई बार आपने देखा है कई लोग पास्टर ने प्रचार के समय आते हैं, देखा है कई जगह ऐसा होता है कि पास्टर प्रचार के समय आते हैं, तो वो ऐसे दिन भर बैठे नहीं रहते हैं, वो परमेश्वर से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, वो बात करते परमेश्वर तो मुझे सिखा, 2 दिन से 3 दिन से लगातार रात्रि में दिन में परमेश्वर से कनेक्ट रहते हैं। और जब प्रचार खत्म होने के बाद में जब वो भविष्यवाणी करते हैं ना, आत्मा उनको अगुवाई करता है अवचेतन मन में, और वो फिर वो सामने वाले इंसान को बता देता है कि तेरी ये बीमारी है, तेरा ये नाम है। हालेलुया। तो जो विचार चेतन मन पैदा करेगा वही अवचेतन मन क्या करेगा, सच मान लेगा। तीसरा, ये सच मान लेगा, ये कोई भी बात को ये सच मान लेगा तो ये भी क्या करेगा, सच मान लेगा, क्योंकि ये अवचेतन मन तुम गलत बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, ये इसको मजाक नहीं समझता है। आपने मजाक तो यहाँ किया, अरे तू तो कोई काम ही नहीं कर सकता है, क्या किया आपने, मजाक किया ना किसी के सामने, तो ये अवचेतन मन क्या कर लेगा, मान लेगा। उसको ये थोड़ी पता है कि पॉजिटिव की नेगेटिव है। अगर हम पॉजिटिव बोलेंगे तो जैसा हम यहाँ पॉजिटिव बोलेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वैसा ही पॉजिटिव होगा। चौथा, ये बहस भयंकर करता है। जैसे मैंने बताया ना, मीडिया वाले लोग कैसे बहस करते हैं, विरोधी लोग आते तो कैसे बहस करते नहीं करते, तू ऐसा करो तो ऐसा करो, हालांकि बोला तो अपने को पीछे, तुम भी तो कर रहे हैं, अगर तुमसे नहीं हो रहा तो तुम भी करो। हालांकि देखो ऐसा परिवर्तन धर्म कुछ नहीं होता है, लेकिन भाई उनके अंदर विचार कैसे पैदा हो रहे हैं, नेगेटिव विचार पैदा हो रहे हैं ना, और उसको नेगेटिव विचार को लेके वो लोग क्या कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तुम ऐसा कर रहे हो वैसे करो, आप लोग कोई बोल रहा है तुम भी करो ना, तुमको किसने रोका है। पांचवा, ये हमेशा निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है ना। अगर आप लाइफ में अगर सही डिसीजन लोगे, सही फैसले लोगे, तो ये क्या करेगा, वैसा के वैसे ये काम करना शुरू करेगा। अगर आप अपनी जिंदगी में सही फैसला नहीं ले रहे हो, गलत काम कर रहे हो, कुछ भी नेगेटिव नकारात्मक चीजें कर रहे हो, तो ये जो अवचेतन मन इस शरीर पे जो कंट्रोल कर रहा होता है ना, वो नहीं करेगा, क्योंकि वो सीमा पार कर चुका होगा। हमने निर्णय लिया कि हम नशा नहीं करेंगे, है ना, हमने निर्णय लिया नशा नहीं करेंगे, तो शरीर के जितने भी अंग है अवचेतन मन उसके ऊपर कंट्रोल करके रखेगा। क्या नहीं होगा, किडनी खराब नहीं होगी, है ना, हार्ट अटैक नहीं आएगा, माइग्रेन नहीं होगा, ट्यूमर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हमने निर्णय गलत लिया, चेतन मन में अगर हमने निर्णय गलत ले लिया, नशा करेंगे, हम व्यभिचार भी करेंगे, हम गंदा भी काम करेंगे, ये करता रहेगा, ये शरीर करता रहेगा, एक समय ऐसा आएगा कि अवचेतन मन काम करना बंद कर देगा। क्या बंद कर देगा, क्योंकि कंट्रोल से बाहर हो गया ना। अगर कोई नशा कर रहा है ना, किडनी खराब हो गई, तो इसमें अवचेतन मन क्या करेगा, कुछ कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। अगर ये नशा नहीं कर रहा है, इसने डिसीजन लेके मैं नशा नहीं करूंगा, तो ये शरीर के पूरे अंग अच्छे से चलेंगे। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कौन कंट्रोल करके बैठा है, अवचेतन मन कंट्रोल करके बैठा है। हालेलुया। अब आप जैसा सोचोगे आप वैसे हो जाओगे। अगर आप अच्छा सोचोगे आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे, आप बुरा सोचोगे आपके अंदर बुरे विचार आएंगे।
दिन भर में आप जो कुछ भी करोगे आप वैसे ही इंसान बन जाओगे। अगर आप दिन भर में अच्छे विचार सोचोगे तो अवचेतन मन उसको क्या कर देगा, साकार करना शुरू कर देगा। अगर आपके अंदर कोई भी बीमारी है, आपने चेतन मन को बोल दिया मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, आपको मालूम है कि आपके अंदर बीमारी है, लेकिन आपने चेतन मन को बोल दिया, निर्णय ले लिया कि मेरे अंदर बीमारी नहीं है, मेरे अंदर बीमारी नहीं है, ऐसा करके आप रात को सो गए। अवचेतन मन ने इसको क्या कर लिया, सच मान लिया, है ना। अवचेतन मन ने मेरे अंदर बीमारी नहीं करके सच मान लिया। तो अगर इसने मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, शरीर क्या हो जाएगा, कंट्रोल। अगर आपको हार्ट की बीमारी है ना, दिल का दौरा पड़ता है किसी को, चलो ये तो बहुत बड़ी बात कर दी। क्या होती है युद्ध में सबसे ज्यादा बीमारी, क्या होती है, डिप्रेशन है, राइट, डिप्रेशन का है। अगर आपको मालूम है कि आपके अंदर डिप्रेशन है, लेकिन आपने क्या विचार पैदा किए दिन भर में, मेरे अंदर कोई डिप्रेशन नहीं है, मेरे अंदर कोई डिप्रेशन नहीं है, मेरे अंदर कोई तनाव नहीं है, मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, मेरे अंदर कोई डिप्रेशन नहीं है। अवचेतन मन ने इसको क्या कर लिया, मान लिया, है ना। अवचेतन मन ने इसको मान लिया तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। डिप्रेशन क्या हो जाएगा, चले जाएगा। बीमारियां क्या हो जाएगी, चले जाएगी। आप तो संडे को ऐसा आते हो, कई लोग रोज प्रार्थना कराना आते हैं, फादर साहब मुन को दुख है, चलो दुआ कर देता हूँ, दुआ कर दे। 4-5 दाढ़ है, मुन को दुख है, दुआ कर दी। उसके बाद में भी एक बहन आई थी एक दिन, भैया पाए कौन सा दुख है, धोलते पाए, मैं दुआ कर देता हूँ ना, फिर चले जाना। दुआ कर दे, फिर दो एक भाई को और दूसरा है, अब उनको बताने लगे पाए दुख है, यहाँ पाए दुख है, धोर जाए। सोचे मतलब कि मैंने जो प्रार्थना करी उसका कोई असर हुआ ही नहीं। फिर सीधी सी बात है, वो विचार कैसा पैदा कर रही है, कौन से विचार पैदा कर रही है, सकारात्मक नकारात्मक की कौन से, नकारात्मक। वो यही उसका चेतन मन ये सोच रहा कि ये ठीक ही नहीं है। अब सोचो वो लेडीज शाम को भी किसी से मिली होगी घर में, क्या बोला होगा उसको भी, पाए दुख है। तो रात को अवचेतन मन ने, चेतन मन के जो विचार उसने पैदा किए थे, अवचेतन मन ने क्या किया, सच मान लिया। क्या वो लेडीज सही हो सकती है, क्या प्रभु कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। आपके अंदर डिप्रेशन है, आपको बोलना है मेरे अंदर कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरे अंदर कोई डिप्रेशन नहीं है, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है। आपका चेतन मन विचार पैदा करेगा, इसको सच मान लेगा। आपने विचार पैदा किया क्योंकि ये रात भर जागता रहता है, 24 घंटे जागता रहता है, ये आपके विचारों को सच मान लेगा। आज अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, आपको ये बोलना है कि मेरे पास बहुत पैसा है। अरे बाइबल भी बोलती है, क्या बोलती है, अधर्मी का धन धर्मी के लिए रख छोड़ा है। आप बोलो ना, वचन बोलो उसको, परमेश्वर के वचन में तो लिखा है अधर्मी का धन धर्मियों के लिए रख छोड़ा है। शाम को प्रार्थना करके या उस आयतों को, वचन को दोहरा के सो जाओ। अवचेतन मन क्या करेगा, इसको सच मान लेगा। फिर देखना एक दिन में या 2 दिन में, या हो सकता है 1 सप्ताह में या 1 महीने में, आपके पास कोई ऐसा इंसान आएगा जिसको आप जानते भी नहीं, या फिर पैसा वाला भी आएगा। आपने जिसको भी पैसा दिया है वो अपने आप पैसे देना आएगा। भाई ताजू में पैसा उधार ले गेलो तर आप त्याला नाही ते एका बायकोचं मारो मन लागले की आप तो माफ केले जे तारा पैसा दिला। हमने क्या किया, विचार पैदा किया। हमने क्या किया, हमारे पास पैसा नहीं, हमने क्या किया, चेतन मन को क्या किया कि मेरे पास अधर्मी का धन धर्मी के लिए रख छोड़ा है। अपन ने क्या किया, वचन को डिक्लेयर किया, घोषणा किया, हम बोल गए। और अवचेतन मन ने उसको क्या किया, मान लिया। हो सकता है 1 दिन में, 2 दिन में, या 10 दिन में, या सप्ताह भर में, लेकिन सामने वाला कुछ न कुछ कहीं से भी कुछ आशीष पैसा देने के लिए आएगा। वो ये सब कुछ खेल है ना, सब कुछ खेल इसमें और इसमें है, चेतन मन में और अवचेतन मन में, इसमें ही सब कुछ खेल है। यीशु मसीह ने क्या कहा क्रूस पर बलि के समय, बलिदान के समय क्या कहा, सब कुछ पूरा होगा। यीशु मसीह ने क्या किया, जो मुझ पर विश्वास करता है और जो मैं काम करता हूं वह भी करेगा, वरन उससे भी बड़े काम करेगा। उसने क्या कहा कि तुम अन्य भाषा बोलोगे, सांपों को उठा लोगे, प्राणा सब पी जाओगे तो भी कुछ हानि नहीं होगी, और जब तुम बीमार के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करोगे तो क्या हो जाएंगे। हमारे अंदर सब पैदा होता है। अरे हाथ में इसने क्या मालूम बार हो कहीं नहीं हुए, तो हम तो चेतन मन पहले से इधर विचार गलत पैदा कर रहे हैं।
तो रात में तो वैसे ही वो अवचेतन मन से ही मान लेगा, उसको ये थोड़ी मालूम, वो मजाक नहीं समझता, वो तो नेगेटिव बोल रहा है कि पॉजिटिव बोल रहा है। आज इसी के चक्कर में, इस चेतन मन और अवचेतन मन के चक्कर में पूरी दुनिया बर्बाद है। लोग है ना, यहां से चेतन मन से यहां अवचेतन मन तक पहुंच नहीं पा रही है। 0.01% लोग हैं, 0.01% लोग हैं जो अवचेतन मन तक, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचे हैं। आधे से ज्यादा लोग 99% लोग केवल इस चेतन मन के अंदर ही फंसे हुए हैं, इसी में फंसे हुए। बीमारियां भी इसी के अंदर आ रही है, गरीबी, श्राप, सब कुछ इसी के अंदर आ रहा है। कई लोगों को देखा होगा 95 ये 95%, ये 5%, पूरा कितना हुआ 100% है ना। ये जो 95% है ना, ये लोग चेतन मन के लोग हैं। ये हमेशा यही सोचते हैं और यही फंसे रहते हैं और यहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो 5% के लोग हैं वो यहाँ पे चले जाते हैं अवचेतन मन में, और यही लोग सबसे ज्यादा अमीर लोग बन जाते हैं, 5% के लोग। इसलिए बोलते हैं भारत देश क्यों गरीब है? वो गरीब है ना, काम धंधे से गरीब नहीं है, वो कैसे गरीब है? चेतन मन से। 5% लोग क्यों अमीर है? अवचेतन मन के कारण। क्यों? जब वो सो जाते हैं, वो ये सोच के सोते हैं कि मैंने, बाइबल बताती है कि मैं अधर्मी का धन धर्मी के लिए रख छोड़ा है। बाइबल बताती है कि धर्मी लोगों में, धर्मी के धन में आशीष क्या लिखा है? आशीष देता है, उसमें वो दुख नहीं मिलाता है। वो बोल बोल के सो रहा है। इसलिए अभी देखना कई मसीह लोग, कई अमीर लोग हैं। क्यों? वो यहाँ से आगे बढ़ चुकी है, यहाँ पहुंच गए वो लोग। और हमारी प्रजा है ना, जैसे इजराइल लोग ये बहस करती थी, हमारा युद्ध मसीह लोग केवल यहाँ 95% में फंसे हुए हैं और बोलते मेरी चंगाई क्यों नहीं हो रही, मेरे को छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है? कहां से मिलेगा छुटकारा? कहां से बरकतें मिलेंगे? यीशु मसीह आशीषित तो नहीं, आप बुलाद खाते कौन सा पे? क्योंकि वो 5% अवचेतन मन में चले गया, वो सबकॉन्शियस माइंड में चले गया। वो क्यों नहीं प्रभु आशीष देगा? आ रहा थोड़ा बहुत समझ में? तो हमको है ना केवल यहाँ तक नहीं रहना है। आज हमने खा लिया, पी लिया, सो के खत्म, इतना ही नहीं करना है। हमको दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। हमको वहां तक पहुंचना है। कहां तक? यहां तक। मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये राजेश बैठा है, यहां से मेरे को यहां आने तक 31 ईयर हो गए हैं। वहां से यहां तक आने के लिए मेरे को 31 साल मेहनत करना पड़े। आप बोलोगे भैया ऐसे कैसे? यहां से पहुंचने के लिए, आपको यहां तक पहुंचने के लिए आपको कई साल भी लग सकते हैं, कई महीने भी लग सकते हैं। लेकिन जब आप वहां पहुंच जाओगे, आप कितने % में आ जाओगे? कितने % में आ जाओगे? 5% में। आप 5% के इतने भागीदार बन जाओगे, परमेश्वर आपको आशीष देने में मजबूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सच्चाई को जान लिया, आपने परमेश्वर को, आत्मा को जान लिया, परमेश्वर के आत्मा के मन को जान लिया, मन में आने वाले विचारों को जान लिया। विचार जो मस्तिष्क में आता है और जो दिमाग पूरे शरीर को चलाता है, इसको जान लिया, इसके पूरे मन को आपने जान लिया है, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। मैंने एक कहानी में हमेशा बच्चों को सिखाता हूं, बताता हूं, है ना। जैसे हम फिर से राजेश बोल रहा हूं, कह देंगे। हाँ, राजेश ने मेरे को बोला भैया तू गधा है। क्या है? गधा है ना। बोल दिया सामने वाले ने, लेकिन मैंने रिएक्ट नहीं किया। रिएक्ट क्या बोलते हैं हिंदी में? रिएक्शन नहीं दिया, है ना। तो क्या मैं गधा बन गया क्या? नहीं। कोई मेरे को कितना भी बोल दे कि भैया आप तो ये हो, आप तो गधे हो, जब तक मैं रिएक्ट नहीं करूंगा तब तक मैं गधा नहीं बनूंगा। लेकिन मैंने बोला क्या राजेश है क्या है, तुमने सगा से गधड़ू गई हो। आप मैं क्या बन गया? आप क्या बन गया? मैं आप सच में गधा बन गया, है ना। मैंने क्या किया? राजेश तूने मेरे को ऐसा बोला हो, चल मैं देखता हूं तेरे को। मैंने क्या किया? रिएक्ट ही किया। अब मैं सच में क्या बन गया? गधा बन गया। तो लोग इसमें फंसे हुए हैं, चेतन मन में। तूने मेरे को ऐसा बोला है, कहीं नहीं मैं तेरे को देख लूंगा। इसलिए कई लोग जेलों से छूट के आके और हत्या करते हैं और जेल में चले जाते हैं और वापस आके और हत्या कर देते हैं। पूरा वंश ही सामने वाले का खत्म कर देते हैं और खुद भी खत्म हो जाता है। आया समझ में? यिर्मयाह 31:33 ये लास्ट है। यिर्मयाह समय देखो, कुछ चीज अगर सीखना है तो आपको बैठना तो पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए हो गया। यिर्मयाह 31:33 जल्दी से पढ़े। परंतु जो वाचा मैं
उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और बस मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा। अगर हमारे अंदर गलत विचार आ रहे हैं, गलत थॉट्स आ रहे हैं, गलत बातें आ रही है, तो बाइबल का स्पष्ट वचन बोलता है, परमेश्वर क्या बोलता है, मैं उनसे वाचा बांधूंगा कि इजराइल के घराने से बांधूंगा कि यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा। और आज आपको जानकर हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि आज पूरी बाइबल परमेश्वर ने हमको दे रखी है। दे रखी कि नहीं दे रखी है? आज हमको अगर आशीष पाना है तो हमको बाइबल के वचन को डिक्लेयर करना पड़ेगा, घोषणा करना पड़ेगा। अब इसमें परमेश्वर ऊपर से आकर है, इधर आके ने ये नहीं बोलेगा कि बोल बेटा क्या चाहिए। अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब पहले जैसा नहीं है कि आत्मा आता था भविष्यवक्ताओं के ऊपर भविष्यवाणी करके वापस चले जाता था। पहले आत्मा सीने पर्वत पर आता था, मंदिर में आता था, आदम से मिलने आता था। अब ऐसा नहीं है, अब वो पवित्र आत्मा कहाँ रहता है? हमारे अंदर। अब हमको वचन को क्या करना है? डिक्लेयर करना पड़ेगा। परमेश्वर ने क्या बोला? मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा। आज परमेश्वर की व्यवस्था यानी परमेश्वर का वचन है, यानी परमेश्वर की आशीष है, अब हमारे मन में है। अब हमको डिसीजन लेना है, हमको निर्णय लेना है कि हमको आशीष पाना है या श्राप पाना है, हमको बरकतें पानी है या बुरा काम करना है, हमको अच्छा काम करना है कि बुरा काम करना है। यह परमेश्वर के हाथ में नहीं है, ये किसके हाथ में? अब हमारे हाथ में। क्योंकि परमेश्वर ने हमको क्या दे दी है? व्यवस्था दे दी है कि देखो ये पूरी की व्यवस्था उत्पत्ति से लेकर कहां तक? उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की पूरी व्यवस्था मैंने तुम्हारे मन में समवा दी है। अब तुम्हारी इच्छा है तुम चेतन मन में भरे पड़े रहो, चेतन मन में लड़ाई करो, या अवचेतन में जाके 5% लोगों के समान बन जाओ। चेतन मन में रहकर तुम 95% लोग तरफ गरीब बने रहो, या फिर 5% में जाकर अमीर बन जाओ। अमीर मतलब पैसों से नहीं है, अमीर मतलब हर चीजों में। अमीर मतलब पवित्र आत्मा में भी, अमीर मतलब वर्शिप में भी, अमीर मतलब हर चीजों में, वचन में, हर चीजों में। क्या आप इसमें बनना चाहते हैं कि इसमें कि 95 में रहना चाहता, 5 में, इसमें? क्योंकि वचन स्पष्ट बोलता है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा। तो उसकी व्यवस्था आज हमारे मन में भी है। बस दिक्कत ही हमारी ये है कि हम जो विचार चार लिए थे उसमें से नकारात्मक विचार और फालतू के विचार हमारे दिमाग में शुरू से बसते हुए हैं। जिस दिन से हमारे अंदर समझ आया है, तब से हमारे अंदर नकारात्मक फालतू के विचार हमेशा चलते आ रहे हैं। आ रहे नहीं आ रहे? कोई काम के विचार किसी के अंदर आते हैं बहुत मुश्किल से। 0 पॉइंट कहां गया? इधर लिखा था 0.01 लोगों के अंदर सकारात्मक और अच्छे विचार आते हैं। नहीं तो बाकी के लोगों में तो अभी आप कहीं बाहर जाके बैठ जाओ, अभी क्या आने वाला है? कल की बात नहीं कर रहा, अभी मार्च में क्या आने वाला है ना? अभी क्या बातें चलेगी? यही बातें चलेगी जिससे अपने का कोई भी लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर झूला झूलने तो जाके बैठ के आ जाओ। आप उसके बारे में 1-1, 2-2 घंटे, 3-3 घंटा बैठ के चर्चा करने का क्या फायदा है? कोई फायदा है? ये क्या विचार है? ये सॉरी फालतू के विचार है, किसी काम के ही नहीं है वो विचार। फिर बाद में फिर बैठेंगे, कहेंगे साकोटे को पूरा झोल लीजिए। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? भोगने चले जाएगा नहीं। तो हमारे अंदर कैसे विचार आए थे? सकारात्मक आए कि नकारात्मक आए? अरे सच में यार वो लेके भाग गए, ऐसा हो गया, वहां पे फलाना इंसान को मारा, वो झूले वाले को मारा। हमारे अंदर सामने वाला इंसान क्या कर रहा है? नेगेटिव विचार पैदा कर रहा है, और हम भी वैसे के वैसे बन जाएंगे। परमेश्वर हमारे दिमाग में, हमारे मन में व्यवस्था फीड करके रख दी है। अब हमारे ऊपर है हमको आशीष से कैसे लेना है, बरकतें कैसे लेनी है, हमको इस धरती पर कैसे जीना है। हम इसकी सुने या इसकी सुने? पहले तो इसकी सुनना पड़ेगी, और इसकी सुनने के बाद में इसको बोलना पड़ेगा कि अवचेतन मन तू मान ले। अगर तुम गलत बोलोगे तो ये अवचेतन मन मजाक नहीं समझता, इसलिए ये सही मान लेगा। अगर आपने चेतन मन से बोला कि अच्छी बात है, मैं अच्छा सोचूंगा, तो अवचेतन मन मजाक नहीं करता, इसको मजाक करना नहीं आता है। तो जो सच बोलोगे तो उसको भी अवचेतन मन क्या कर लेगा? मान लेगा। जो आप दिन भर में देखते हो, दिन भर में जो विचार करते हो, आप वैसे ही इंसान बन जाओगे। आप अच्छा सोचोगे, आप अच्छे इंसान बनोगे। आप भविष्यता के बारे में जानकारी ढूंढोगे, भविष्यता के बारे में सोचोगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कई लोग भविष्यता निकल सकते हैं। हमें कई लोग भविष्यता निकल सकते हैं। आप अगर दिन भर प्रार्थना करते हो और रात को प्रार्थना करके सो जाते हो, आप विश्वास करो आप प्रेयर वॉरियर भी बन सकते हो। क्योंकि हमने अवचेतन मन को क्या बोल दिया कि मैं प्रार्थनावादी हूं। अवचेतन मन ने क्या कर लिया? इसको सच मान लिया। हालेलुया।
अब जिसके पास पेन डायरी है वो पेन डायरी निकाला, मैं आपको कुछ लिखा रहा हूं, जल्दी जल्दी लिखना है ना, समय नहीं मेरे पास। और जिसके पास डायरी पेन नहीं है वो है ना कभी भी आके ना जिनके पास है उनसे ले लेना, क्योंकि जो चीज आज मैं सिखा रहा हूं ना ये बड़े वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट लिखो, एक नंबर डाल के लिखो, कैसे भी लिखो। खजाना हमारे भीतर है, लिख लिया? जल्दी से लिखना है ना, बाद में उसमें पेन में लिख लेना। दूसरा पॉइंट, अवचेतन मन के पास सारी समस्याओं के जवाब है। सिस्टम चल रहा है, वो उधर साउंड बंद करो। सेकंड पॉइंट लिखना, अवचेतन मन के पास सारी समस्याओं के जवाब है। तीसरा पॉइंट, हमारा अवचेतन मन, तीसरा पॉइंट लिखना जल्दी जल्दी, हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर का निर्माता है। उधर बंद करो, साउंड बंद करो। तीसरा पॉइंट क्या लिखा? हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर का निर्माता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते जाना, जीवन विश्वास पर टिका हुआ है। बहुत ही अच्छी बात है ये, हमारा जीवन विश्वास पर टिका हुआ है। हमारा जीवन विश्वास पर टिका हुआ है। इसलिए बाइबल में सबसे ज्यादा विश्वास के ऊपर ही कहा जाता है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट, अपने विचारों को बदल दे। अपने विचारों को बदल दे। जिंदगी, नेक्स्ट पॉइंट, जैसे जीवन विश्वास पर टिका हुआ है, उसके अगला नेक्स्ट पॉइंट, अपने विचारों को बदल दे। जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। अपने विचारों को बदल दे, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। लिख लिया? अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। इसी में आगे लिखना, आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। लिख लिया पॉइंट? मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। इसी में लिखना, आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अवचेतन मन हमसे बहस नहीं करता। अवचेतन मन हमसे बहस नहीं करता। यह चेतन मन के आदेश का पालन करता है। अवचेतन मन हमसे बहस नहीं करता। यह चेतन मन के आदेश का पालन करता। नेक्स्ट पॉइंट, अपने शब्दों पर ध्यान दे। अपने शब्दों पर ध्यान दे। आपको हर आलसी शब्द का हिसाब देना होगा। अपने शब्दों पर ध्यान दे। आपको हर आलसी शब्द का हिसाब देना होगा। इसी में आगे लिखना, हमारा अवचेतन मन मजाक नहीं समझ सकता है। हमारा अवचेतन मन मजाक नहीं समझ सकता है। मैं फिर से इस पॉइंट को दोहरा रहा हूं, अपने शब्दों पर ध्यान दे।
आपको हर आलसी शब्द का हिसाब देना होगा। हमारा अवचेतन मन मजाक नहीं समझ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, डर, अज्ञान और अंधविश्वास के बजाय डर, अज्ञान और अंधविश्वास के बजाय शाश्वत सत्यों और डर, अज्ञान और अंधविश्वास के बजाय शाश्वत सत्यों और जीवन के सिद्धांत के दृष्टिकोण से सोचना शुरू करें। डर, अज्ञान और अंधविश्वास के बजाय शाश्वत सत्यों और जीवन के सिद्धांत के दृष्टिकोण से सोचना शुरू करें। नेक्स्ट पॉइंट, अभी 3-4 पॉइंट और है। नेक्स्ट पॉइंट, अवचेतन मन शरीर को नियंत्रित करता है। अवचेतन मन शरीर को नियंत्रित करता है। अवचेतन मन शरीर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अवचेतन मन में जो भी छाप छोड़ते हैं, अवचेतन मन में जो भी छाप छोड़ते हैं, अवचेतन मन में जो भी छाप छोड़ते हैं वह परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में व्यक्त होती है। वह परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में व्यक्त होती है। अवचेतन मन में जो भी छाप छोड़ते हैं वह परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में व्यक्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट ध्यान से लिखना। अगर आप मुश्किलों पर ध्यान देंगे, अगर आप मुश्किलों पर ध्यान देंगे तो अवचेतन मन, अगर आप मुश्किलों पर ध्यान देंगे तो अवचेतन मन उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। अगर आप मुश्किलों पर ध्यान देंगे तो अवचेतन मन उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। इस तरह हम अपनी भलाई रोक देते हैं। अगर